चलो रिफिल तो हो गया। हाँ जी, तो अगर कुंभ की बात की जाए ना, तो बहुत पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है इससे। और अगर देखा जाए तो महाभारत के समय में पांडवास के वहाँ पे भी वर्णन हुआ है कि उन्होंने भी एक होली डिप लिया हुआ था। तो समझ सकते हो कि ये कितनी पुरानी कुंभ का रह चुका है इतिहास। और अगर हम इसके और हिस्ट्री में जाते हैं ना, तो सीरीज ऑफ एक्शंस कंबाइन होते हैं जिससे काफ़ी कुछ स्टोरीज निकलती हैं। तो एक चीज़ सुना होगा कि जैसे कुंभ होता है, ये संस्कृत में इसका मतलब पॉट होता है, और उस पॉट में जैसे होता है अमृत। तो हुआ था ऐसे, असुर और देव थे जो, उनके बीच में युद्ध हुआ था जिसमें जितने भी देवता थे वो हार गए थे असुरों से। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि उनको अपना लोक छोड़ना पड़ा था, क्योंकि फिर तीनों लोकों पे असुरों का राज शुरू हो चुका था। तो उसके बाद जो देवता थे वो जाते हैं विष्णु जी के पास मदद की गुहार लेके। तब वो कहते हैं कि समुद्र मंथन का इस्तेमाल करना चाहिए अगर तुम्हें वापस से अपनी गद्दी मिलेगी और अपनी पावर्स मिल सकती हैं। अब समुद्र मंथन के लिए देवताओं के साथ साथ असुरों का भी होना ज़रूरी था, तब जाके वो होता। तो वो कहते हैं ना कि जब बात अपने शत्रुओं से काम निकलवाने की हो तो उनसे बात की जा सकती है। तो वही देवताओं ने भी किया था, वो जाके बात करके आए थे असुरों से कि समुद्र मंथन करते हैं, उससे अमृत निकलेगा। और उस अमृत के लालच से आके ही असुरों ने शुरू करा समुद्र मंथन में आना कि वो अमृत पी के अमर हो जाएंगे। चलो ये भी ठीक है। जब समुद्र मंथन शुरू होता है तब मंदारा पर्वत को रखा गया था और उनके अराउंड में रखा गया था वासुकी नाग को, वो नाग जो हमेशा शिव जी के गले पर रिसाइड करते हैं। तो एक तरह मुख से उन्होंने वासुकी नाग को पकड़ लिया देवताओं ने, और पूंछ की तरफ से पकड़ रखा था असुरों ने। लेकिन जब असुर देखते हैं कि ये मुख से क्यों पकड़ के रखे हुए हैं देवता लोग, तो उन्होंने थोड़ा अपना रोष जाहिर किया। और उसके बाद जो असुर थे उन्होंने फिर मुख पकड़ा और फिर समुद्र मंथन शुरू होता है। उसके बाद मंदारा पर्वत ना थोड़ा नीचे जाने को होता है, उससे क्या होता है कि लोग ये था कि तीनों लोग तबाह ना हो जाए। तो जो विष्णु जी होते हैं वो कुर्म का एक ले लेते हैं अवतार, जो मतलब आप टोटोइस कह सकते हो। और जब वो मंदारा पर्वत नीचे जा रहा था तो वो अपना बैक पे ले आए थे ताकि वो फिर से सरफेस पे आ सके। और उसके बाद फिर से शुरू होता है समुद्र मंथन। आप कह सकते हो एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवता थे, और एक तरीके से टग ऑफ वॉर था। तो इनके बीच में से ना काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। जैसे सबसे पहले हलाहल का पॉइज़न निकलता है। अब वो पॉइज़न इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि वो तबाही मचा दी थी उसने। तो शिव जी आके उस हलाहल को कंज्यूम कर जाते हैं। तो तभी कहते हैं कि उनका जो कंठ था नीला पड़ गया था, फिर भोलेनाथ जी को नीलकंठ कहते हैं ना, तो ये उसकी वजह से हुआ था। फिर उसके बाद समुद्र मंथन जब शुरू हो चुका फिर से अगेन, तो और भी चीज़ें निकली। गॉडेस लक्ष्मी भी निकली थी, क्योंकि लक्ष्मी जी पर नाराज़ होकर चले गए थे, तो वो समुद्र मंथन द्वारा ही वापस आए थे। उसके बाद ऐरावत था, कामधेनु, ऐरावत घोड़ा, वो भी निकले। और कामधेनु द विशिंग, ग्रांट विशिंग काऊ होती है जो, वो भी निकले थे। उसके साथ साथ काफ़ी सारी ज्वेलरीज निकले थे, मतलब सराय भी निकली थी। और इसके अलावा बारूनी भी निकली जो गॉडेस ऑफ वाइन है। मैंने तो विकिपीडिया में एक लिस्ट पढ़ी थी कि क्या क्या उसमें से चीज़ें निकली थी। तो काफ़ी सारे रत्न भी निकले थे उसमें से। और आखिरी में धन्वंतरी आते हैं हाथ में कुंभ लेके, जो कि संस्कृत वर्ड है कुंभ।
इसका मतलब होता है पॉट जिसमें अमृत होता है। और ये लोग असुर होते हैं, वो लेके भाग जाते हैं। तो जो सारे देवता लोग होते हैं वो फिर से जाते हैं विष्णु जी के पास और बोलते हैं कि हमारा कुंभ ले लिया है और अब हमें फिर अमृत कैसे मिलेगा। तब उन्होंने मोहिनी का रूप लिया था, एक अप्सरा का, जिसको देख के, सुंदरता को देख के ये सारे असुर लोग सम्मोहित हो चुके थे। सम्मोहित होने के बाद इन्होंने खुद से कहा कि आप हमें जलपान कराइए अमृत का, और जितना आप देंगे हम उतना ही लेंगे। हम सब पंक्ति में वो सब बैठ गए थे। वो मोहिनी को देखने में इतना दीन थे, इतना सम्मोहित थे कि उन्होंने अमृत पान किया ही नहीं। लेकिन एक उनमें से असुर था जिसने देख लिया था कि ये तो विष्णु जी की चाल है। वो था स्वरभूमि। तो वो खुद देवता का रूप लेके बैठ गए अमृत पीने के लिए। लेकिन ये हरकत होते हुए चांद और सूर्य ने दोनों ने देख लिया और ये जाके मोहिनी को बताया। तो मोहिनी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सर अलग कर दिया उनकी बॉडी से। तो जो सर बनता है वो राहु और बॉडी बनती है केतु, जो आपको पता होगा प्लैनेट्स के बारे में। जब वो लड़ाई हो रही थी तो कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी 4 जगहों पे, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, ये सब मुड़ रहा है और इधर कच्चे में जा रहा है। और फिर ये कुछ लोग हैं तो यहाँ से जा रहे हैं। तो हमें कंफ्यूजन थी कि ये जा कहाँ रहे हैं। यूपी के लोगों को खुद ही नहीं मालूम जाना कहाँ है। तो हमने अभी कुछ गूगल मैप में देखा, गूगल मैप में जाकर पता लगा कि ये रास्ता जो है ये प्रयागराज की तरफ जाएगा। थैंक यू, इन्होंने गूगल मैप करा। हाँ, बड़ी मेहरबानी। हाँ। और आगे अब पहले रास्ता नहीं पता था, अब आगे जाके लोगों को रास्ता बता रहा है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक अंकल बोलते फाफा मुँह का है। हमें नहीं जगह पता, वो पूछ रहे हैं। मैं आगे चले तो सब मिल जाए। ये सबको आगे भेज रहा पर यार बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। सबको आगे भेजना शुरू कर दिया। ये क्या है भाई, प्रलय आने वाली तो लोग उधर भाग रहे हैं। बस कोई नहीं, अब हम भी चलते हैं। थोड़ा और पाप धो लीजिए, और क्या होगा। और पाप इधर धुल चुकी है। बैठे बैठे चलते हैं हम। 500 मीटर पहले आता है ये वाराणसी वाला टोल प्लाजा। और मेरे ऑपोजिट साइड मैं अगर बोलूँ ना, ट्रैफिक पूरा पैक है, पूरा पैक। वापसी वाला क्राउड है जो। और ये बहुत लंबा है, कम से कम एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर से तो मैं देख रहा हूँ कि ये ऑपोजिट जो क्राउड जा रहा है, रश जा रहा है, वो बिल्कुल ही टस से मस्त है। मतलब एक के पीछे एक लगे पड़े हैं। अभी हम ट्रैफिक में फंस गए थे। तो मैं प्रसन्न, जैसे यहाँ से ये साइड से भाई जा रहे हैं ना, तो पहले मैं और ये प्रसन्न यहाँ से उतर जा ही रहे थे वहाँ पे। पर मैंने जीटी पे रिस्क नहीं लिया, मैं यू टर्न मार लिया और वापस जाके मैं सही तरीके से आ गया। प्रसन्न ने वहाँ पे 3 ईंटें लगाई जहाँ से ये बाकी लोग भी बाइकें उतार रहे हैं। लेकिन मेरे को फ़िलहाल ये करने का मन नहीं है फ्रॉडिंग। सीधे रास्ते से आया हूँ, सीधे रास्ते से पहुँच जाऊँगा मैं आराम से। ये है टोटल रश। पीछे 3-3.5 किलोमीटर से संगम जहाँ पे है वहाँ के रास्ते पे। बाइक होने का फ़ायदा यही है, साइड से मैंने और इसने इतना किलोमीटर निकाल दिए ना। अगर बीच में कोई रास्ते में कोई गाड़ी ख़राब थी, कोई ट्रक ख़राब था, तब भी हमने ऐसे ही निकाल दिया साइड से। और अभी भी ऐसे ही निकालते हुए पहुँच गए हम। कनेक्टिविटी के लिए ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस बना रखे हैं इन्होंने। और ये सब डाइवर्जन है ताकि सीधा संगम पे ट्रैफिक ना पहुंच सके। वो मल्टीपल लाइंस के थ्रू होते ही पहुंच पाए सीधा।
इसे कहते हैं ट्रैफिक। संगम से जस्ट 5 किलोमीटर पहले गाड़ी भी ओवरहीट कर गई यहाँ पे किसी की। बस यहीं का ही है ये ट्रैफिक। जो यहाँ पे लोग खड़े थे वही कह रहे हैं कि कहीं कब से खड़े हैं और रॉन्ग वे से भी नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि यार वो तो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला ट्रैफिक ऐसे निकलेगा फिर। पूरे रास्ते नॉर्मल था, बस यही है जितना करीब संगम के जा रहे हैं ना उतना ट्रैफिक हल्का हल्का मिलना शुरू हो चुका है। पर जिद है, इतनी दूर आए हैं पहुंच के ही रहेंगे। अब यहाँ तक सिर्फ बाइक्स अलाउड है और ये उसकी खुशी है, क्योंकि इससे पहले जितने भी ट्रैवलर हैं ट्रक के उनको घुमा के पार्किंग में डाल दिया गया है। एक बार मैं आपको टाइम दिखाता हूँ रात का। रात के 1:27 और मेरे लेफ्ट साइड में संगत देखिए जो जा रही है स्नान के लिए। इसे कहते हैं महाकुंभ का क्रेज। तो जैसे ये संगम के लिए जा रहे हैं तो बाइक यहीं खड़ी करके चला जाओ या फिर जाएगी बाइक आगे तक थोड़ी? बात ठीक है, ठीक है जी। कह रहा जहां तक डाल सकता डाल दे। भाई यकीन नहीं हो रहा, मैं सच में उस ट्रैफिक में लोग जहाँ पैदल जा रहे हैं मैं वहाँ बाइक लेके प्रसन्न के साथ। कहाँ ये एक्सपीरियंस फिर से मिलने वाला है मुझे। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। कहाँ जाके ये संगत मानेगी। हम सोच रहे थे सीधा पहुंच जाएंगे, बाइक खड़ी करेंगे, संगम में स्नान लेंगे और उसके बाद वहीं से वापस। इतना आसान नहीं है जितना सोच के जाते हो। अब समझ में आया ये कुंभ के मेले में बिछड़ना मतलब पॉसिबिलिटी है। और सोचो मैं तो अभी नॉर्मल डेज में आया हूँ, जो स्नान के दिन बड़े दिन आते होंगे उनका क्या ही देखते होंगे। संगम यहाँ से 3 किलोमीटर लिखा है। ये सब संगम में स्नान की भीड़ है। हाँ प्रसन्न, हम भी उसी भीड़ में आ गए हैं। हम पहुंच पाएंगे, 2:15 हो गए रात के दिन के। पहुंचना है संगम है घर संगम, संगम तो पहुंच क्योंकि मैं पिछले पौने घंटे से चल रहा हूँ। मुझे लगता है 2:45 हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं। जहाँ धक्का पड़ रहा है वहीं घूम जाते हैं। कुछ अभी तक नहीं पता लगा कि संगम का अभी है। सही संगम ही बताओ, नहीं नहीं पता है। लगा।
और जिधर जिधर देखो धक्का पड़ रहा है। अब ऐसा अगर जोर की धक्का पड़ा मैं गिर जाऊंगा और मैं सो जाऊंगा। अब हम उठे हुए हैं सुबह के, अब हम उठे हुए हैं सुबह के और 8:30 से तो बाइक चला रहे हैं। रिकॉर्ड कर ये ऊपर वाला कैमरा राइड हो रही है। प्रसन्न कैमरा राइड करेगा? कर ले। उठने का दूध पिएगा? नहीं पीऊँगा। हाई स्पिरिट्स। हाई स्पिरिट है। थक गए, पता है बॉडी थक गई है इस टाइम पे। कह रही है कि बस आराम कर लो थोड़ा सा। एग्जॉस्ट हो गया मैं, एग्जॉस्ट। कुछ ना मिले ना पन्नी ले लेंगे, पन्नी बिछा के यहीं पड़ जाएंगे। तो बाइक उठ जाएगी वहाँ से। हाँ बाइक भी हम ऐसे से किसी दुकान के आगे खड़ी करके आए हैं। वहाँ से लिखा था 2.5 किलोमीटर की वॉक है, शायद वो ज़्यादा हो चुकी है। 2.3 किलोमीटर थी, तो 3 से ज़्यादा है। हम 3 से ज़्यादा चल चुके हैं अभी आसपास। क्या पता, पर कुछ आगे नहीं तो देखा कुछ समझ सामने। नहीं आ रहा है। चलो बैंड बजी हुई है। जैसा होता है दिखाएंगे। अभी हो रहे हैं 5:30 इन द मॉर्निंग। 2 बजे के स्टार्ट हुए थे। संगम घाट गए, स्नान किया, वापस आए। एक तो वैसे ही बाइक चला के थोड़ा बहुत पेन था, फिर चलने का भी हो गया। जाते टाइम 4 किलोमीटर, आते टाइम करीब टोटल 5। 5 किलोमीटर इन्होंने बोला एक साइड का, बट वो पता नहीं करते करते कितना ही हम करके आ गए हैं। कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं पता, बट इतना मालूम है चल बहुत चल गए हैं। और कम से कम 9-10 किलोमीटर तो चले हैं। 3.5 घंटे में वापस आए हैं हम। अंदर एंटर करे, अब जाके जस्ट बाहर आए। और स्नान करते टाइम भी वहाँ बहुत भीड़ थी। और उसके बाद अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है इतना ट्रैफिक है, कैसे निकले। हम दोनों ने बहुत प्रेशियस चीज खो दी। और यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं है। यहाँ से बाहर निकलना इसलिए आसान नहीं क्योंकि आज है सैटरडे, वर्किंग डे, वीकेंड है। ऊपर से बहुत लोग आ रहे हैं स्नान के लिए और ऊपर से ट्रैफिक। नींद आ रही है। नींद भी हमें आ रही है। सुबह के उठे हैं 8:30 के, पर हमें नहीं पता ये कैसे हो गए। हम यहाँ पहुँच भी गए, हो भी गया है, कुछ पता नहीं है। फिलहाल यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। ये भी नहीं पता कि हम जाना कहाँ पे है। इटावा जाते हैं कि हम कानपुर की तरफ जाते हैं, कुछ नहीं पता। चलो अभी संगम से 25 किलोमीटर दूर आ गए और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई बॉडी में क्योंकि कल से बाइक चला रहे थे, उसके बाद इतना वॉक हो गया। तो अभी आए हैं यहाँ पे गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा साहब मनोरी में पड़ता है, प्रयागराज में ही आ रहा है ये, लेकिन और कोई रूम मिल नहीं रहा है।